हाय फ्रेंड्स, सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। और साहिबा ये अपने लिए खाना गरम कर रही है। इसे भूख लगी है बहुत तेज की, ये खाना गरम कर रही है। कह रही मम्मा मेरे को भूख लगी है, मैं खाना गरम कर लूँ। मैं बोला चलो ठीक है कर लो गरम। और ये बिल्लू मेरा खाना खा रहा है इधर बैठा हुआ। अभी घर का सारा काम ऐसे पड़ा है, अभी करने जा रही हूँ। खुद साहिबा सफाई करेगी, मैं बर्तन वर्तन धोने के लिए जा रही हूँ। क्योंकि गाइस आज पता नहीं चक्कर से आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया। रात में भी खड़ी थी, एकदम से चक्कर से आने लगे थे। आज थोड़ा शरीर वीक लग रहा है। और कल सुबह हॉस्पिटल गई थी, इतना सर में दर्द, हवा लगी थी दिमाग में, तो इतना सर में दर्द हो रहा था, इतना सर में दर्द दुख रहा था सर। फिर खाना वाना बना के खाना वाना खाया। क्या धूप वूप निकल नहीं रही है, मौसम हो रहा है ऐसी बस। क्या धूप वूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, कभी निकल रही है कभी नहीं निकल रही है, ऐसी हो रहा है मौसम। बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। थोड़ा थोड़ा सूरज आंखें दिखा रहा है, झपक रहा है, दिखा रहा है, झपक रहा है, ऐसे कर रहा है सूरज। तो ये बैठ गए यहाँ पे आके मेरे पीछे पीछे, देखा कि बाहर निकल गई है और मेरे पीछे पीछे आ गए। चलो ऊपर चलो, आग जला के दूंगी थोड़ी सी। कल्लू मल्लू कल्लू मल्लू। गाइस रात में ये 1 बजे इतना परेशान हो रहा, जबकि इसको सूसू पोटी करवा दिया था साहिबा ने। मैं तो गई नहीं थी छत पे, साहिबा ही करवा के लेके आई थी। मगर फिर भी कमरे में जाली जो लगी हुई है छोटी सी, उस जाली का कपड़ा हटा के अपने पैरों से और उस जाली के अंदर घुस रहा था, निकल रहा था, मतलब बाहर जा रहा था 1 बजे। फिर मैंने इसको 2-3 चाटे इसके मैंने मारे और फिर मैंने इसको बिठाया। मैंने अब चुपचाप सो जाइए, अगर बाहर गया तो तेरे को बहुत मारूंगी पकड़ के। तो ये खैर सुबह तो इन्हें आज परेशान नहीं करा, क्योंकि इसलिए कि मुझे मारेगी, इसलिए आज सुबह सोता ही रहा। ये बच्चों के पास सोता ही रहा, उठ के मेरे पास भी नहीं आया डर की वजह से। मैं आई हूँ ऊपर, तो बिल्लू भी मेरे साथ साथ ऊपर आई है। वो हैगा उधर खेलने लगा, देखो अपनी मिट्टी में जाने लगा। तो गंदे मान जा। धूप तो निकल आई है, अल्लाह का शुक्र है, धूप तो निकल आई। कल भी निकली थी, आज भी निकली है थोड़ी बहुत धूप, मगर ऐसा ही है, हल्का फुल्का सूरज निकल रहा है। ऐसा ही आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तेज़ी नहीं है धूप में बिल्कुल भी, ठंड तो काफ़ी हो रही है, तेज़ी बिल्कुल नहीं है। दिया आया दे दे डिब्बी, चल दे देना, कोई बात ना। वो रोती रहती है बेचारी, एकदम से परेशान हो जाते। एक डिब्बी थी मेरे लिए, गिफ्ट लेके आया था, उसमें चॉकलेट बॉक्स था, तो उस चॉकलेट के अंदर इतना बड़ा डब्बा था दिल बना हुआ। अब वो बार बार कह रही मम्मा मुझे दिलवा दो इससे, मुझे दिलवा दो इससे। ये दे नहीं रहा, तो मैंने उसको समझाया, ये अब दे के आया जाके उसको। ये कर रहा है पोटी, इसको पोटी लग गई, इनने सफ़ा करके ज़मीन और करने बैठ गया ये पोटी। ये हाई करता है इसके अंदर। गाइस मैंने बहुत अच्छी आदत डाल दी है, ना बिस्तर में करेगा, ना कमरे में करेगा, और ना बच्चों को परेशान करेगा। अपने आराम से रात में भी हई ले आती हूँ मैं, इसको हई कर लेता है, दिन में भी अपना हई आ जाता है। मैं एक थैली मट्टी और मंगाऊंगी रिजवान से, और इसकी जगह साफ़ करूँगी, ये यहाँ पे डलवा दूँगी और मट्टी। साहब रिजवान से बोलूँगी, रिजवान और मट्टी लिया, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, जान से भी ज़्यादा मैं इसको संभाल के रखती हूँ। इसकी वजह से मेरा कहीं जाना आना भी नहीं होता, ना मैं घूमने जा पाती हूँ कहीं, ना मैं कहीं रिश्तेदारी में जा पाती हूँ, कहीं नहीं जा पाती, क्योंकि मेरा मन नहीं होता अब इसको छोड़ने के लिए कहीं भी। देखो गाइस, यहाँ पे मिट्टी डाल दी मम्मी ने। नहीं, अब कलुआ यहाँ पे जान पूछ के लैट्रिन करेगा, आएगी नहीं तब भी कर लेता है तो सही रहता है, कमरे में तो नहीं करता मेरा बच्चा। नहीं, मिट्टी डालिए मंगवा के। हटो। ये नए नए खेल बना लेता है, तबला बना लिया इसने, डब्बा ला के तबले से खेल रहा है। अब ने सब साफ सफाई कर दी है यहाँ की, सब मिट्टी भी साफ़ कर दी अपने बिल्लू की, बहुत गंदी हो गई थी, नई मिट्टी डाली है। ये साहिबा खड़ी है। साहिबा क्या देख रही है तू? ओ यहाँ बच्चे खेल रहे हैं ना, इसलिए कह रही मम्मा मेरा भी मन कर रहा है। मैं भी आ रही हूँ भाई, हाँ मैं भी खेलूँगी, मेरे को भी ट्यूशन दे देना थोड़ा सा। इनके पास भी एक बिल्ला है, बहुत मोटा है, बहुत बड़ा है, वो पर्सनल कैट है इनकी, बहुत डरती है, वो आती भी नहीं है ज़्यादा। बच्चे खेल रहे हैं सारे, जब हम भी छोटे छोटे थे तो हम भी बहुत खेलते थे। ये बैठा है मेरा बिल्लू, डर की वजह से बिल्कुल नहीं आ रहा है पास में, क्योंकि ये आया हुआ है इसलिए। ये आ जाता है तो फिर बिल्लू मेरा बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इसकी वजह से आता नहीं है पास में। वो मेरा खेलेगा नहीं बिल्लू, मार दूंगी।
पागल। तो ये खेल रही है यहाँ पे इतनी देर से, जब से ये आई है, जब से मेरा बिल्लू बहुत डरा डरा है, इधर से इधर भागा भागा फिर रहा है। ये बहुत ज़्यादा शैतान है ये देखो। ये बैठे हैं सारे बच्चे, सारे जाने की तैयारी कर रही है ट्यूशन। ये बैठा है नीचे वाली भाभी का बेटा है ये रिजवान को जा रही हूँ मैं नहलाने के लिए। मैं भी नहाऊँ, रिजवान को भी नहलाऊँ। तो मैं नहा के आ गई हूँ। अब बच्चे गए हैं दोनों ट्यूशन। बिल्लू बैठा है मेरा यहाँ पे आराम से, यहाँ बैठ गया है मेरा बिल्लू अब सुकून से बैठ गया है, इसलिए क्योंकि वो अपने बिल्ले को लेके चले गए हैं, इसलिए बैठ गया है मेरा बिल्लू, वरना तो बैठता नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, उनका पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब इतना परेशानियाँ झेली है, इतना दुख तकलीफ झेला है। अब बच्चे थोड़ा मेरे सही हुए हैं, मैं भी थोड़े सही हुई हूँ अब 6-7 साल के बाद। मेरी साहिबा तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में माशाल्लाह अच्छी है। उसको कभी बच्चे को पढ़ने को नहीं मिला है, तो उसका क्लास बहुत लेट हो गया है, एडमिशन उसका बहुत लेट हुआ है अभी, इसलिए बच्ची कहती है मम्मा मैं बहुत देर से मेरी पढ़ाई हुई। मैं करवा नहीं पाई क्योंकि उस टाइम पे मैं एकदम बिल्कुल अकेली थी। आदमी का साथ छूटने के बाद कोई देखने वाला नहीं था, कोई करने वाला नहीं था, बस ज़्यादा परेशान थी। फिर मैं लेके भी गई थी इसको एडमिशन कराने के लिए सरकारी स्कूल में, तो इसने मना कर दिया कि मम्मा मैं नहीं पढ़ूँगी इसमें, मेरे को नहीं पढ़ना, बच्चे नहीं पढ़ रहा है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, लापरवाही कर रही है मैडम। इस वजह से मैंने सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं कराया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, 2 ही बच्चे हैं मेरे, सरकारी स्कूल बुरे नहीं होते, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ लेता है, मगर इसका मन नहीं था बिल्कुल भी पढ़ने के लिए उसमें। फिर मैंने दोनों का ही प्राइवेट में एडमिशन कराया। माशाल्लाह बहुत अच्छी है पढ़ाई में। बस कोशिश यही है, बस ऊपर वाले से यही दुआ है कि जितना मेरे बच्चे पढ़ाई में मेहनत कर रही है, मैं बच्चों के लिए मेहनत कर रही हूँ। बस मेरे बच्चे पढ़ लिख के कामयाब बन जाएं, बस ऊपर वाले से और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं बैठी थी ऊपर से आ गई मैं नीचे। जब तक मैं धूप में बैठी रही तब तक तो खुद बैठा रहा। अभी मैं जब आई तो नीचे खुद भी आ गया, कर रहा है माऊ माऊ, क्या कह रहा है बता क्या हुआ। मैं तुझे छोड़ के आ गई, हो रही मेरा बच्चा छोड़ के आ गई अपने बेटे को। लाडो रानी मेरी गुड्डो, मेरी पूतू रानी। घड़ी का हो गया है टाइम खराब, तो इसको टाइम सेट कर दूं मैं इस घड़ी का, क्योंकि 8:05 हो रहे हैं और ये बजा रही है 6:05, 6 जो भी है। इधर आग जलाने के लिए मैं गत्ते लेके आई हूँ ऊपर से। साहिबा चावल धो रही है, उधर बाहर बैठी हुई दिख भी नहीं रही है, वो दिख रही है हल्की हल्की। बाहर का बल्ब मेरा ख़राब हो गया है, बाहर का बल्ब तो सही है मगर ये बोर्ड मेरा ख़राब हो गया है, इसलिए इसमें लाइट नहीं आ रही है। बुलाऊंगी लाइट वाले को, कनेक्शन करवाऊंगी। बाहर बहुत अंधेरा पड़ा रहता है, बिल्कुल भी अंधेरा अच्छा नहीं लगता, करवाऊंगी इसका भी कनेक्शन। तो मैंने बाहर की अभी लाइट जला दी है। मैंने इधर ये रखा है कुरान शरीफ के ऊपर बोर्ड। मैंने बोर्ड का तार इसमें लगा के बोर्ड में, और मैंने इधर से करके पूरा ये लाइट जला दी है, क्योंकि बाहर में अंधेरा अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अंधेरा। बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था बाहर। ये साहिबा ने रख दिए चावल बनने के लिए। मैं गैस जला दूँ, और थोड़ा पानी मुझे कम लग रहा है उबलने में, क्योंकि मैं पानी वैसा निकालती हूँ इनका, निचोड़ के बनाती हूँ चावलों को। दाल मैंने बनाई थी सुबह, वो दाल ही रखी थी मेरी, सुबह में मैंने चावल ही बनाए थे। फिर से बोलने लगे सब बच्चे खाने के लिए चावल, तो मैंने दोबारा से चावल बना लिए हैं। ये रखी है मेरी दाल। मैंने इसका टाइम भी सेट कर दिया है। अब मैं बच्चों के लिए आग जला दूँ थोड़ी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आज, तो बहुत ठंड पड़ रही है। तो देखो गाइस, यहाँ पे आग जल रही है, ठंड भी पड़ रही है और आग भी जल रही है। फ्रेंड्स, खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है सब। साहिबा ने ये अंडे बना दिए हैं, प्याज व्याज डाल के, सब बढ़िया तरीके से अंडे उबाल के। तो बच्चों ने भी खाना खा लिया है, मैंने भी खाना खा लिया है। अब जा रहे हैं हम लेटने, बच्चे भी मेरे दोनों सोने जा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। कल मिलूंगी आप सबसे नए ब्लॉग के साथ में। प्लीज़ गाइज मेरे को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए। नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।